हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट HSSC कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारी साइंस की सीरीज कंटिन्यू है, तो आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। हम इसमें पूरे टॉपिक में नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था, आप वो इससे पहले वाली स्लाइड उसमें है, तो आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताया था और मैंने थोड़ा सा किडनी को एक्सप्लेन किया था। उसके ऊपर हमारा हार्ट के बारे में है। तो ऐसे ही हमारी साइंस की सीरीज कंटिन्यू है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम टिपिकली ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा कौन सा ब्रेन कैसे काम करता है। नर्वस सिस्टम हमारा उसी से रिलेटेड होता है। तो नर्वस सिस्टम का जो काम है वो क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस का। तो ये सब हम इसमें पढ़ेंगे कि ब्रेन के कितने टाइप होते हैं। मैं आपको ये समझाऊंगी ब्रेन, कौन सा ब्रेन कैसे काम करता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये ब्रेन के पार्ट मैंने इसके अंदर लगा रखे हैं और ये मैंने लास्ट मेरे नोट्स भी लगा रखे हैं। अगर आपको कोई इश्यू आए नोट्स बनाने में तो आप यहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम बहुत ही क्या कहते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, क्योंकि हम रियल लाइफ में अपने ब्रेन का यूज करते हैं अलग अलग तरीके से। तो आपको आज पता चलेगा कि कौन से ब्रेन को किस तरीके से आप काम में लेते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस वाले बच्चे तो बनाएंगे ही बनाएंगे नोट्स, लेकिन मैं उनको भी ये कहूंगी जो सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं और एक टिपिकली जो सीईटी पे बेस्ड ना होकर के डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्स देते हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो मैं उनको भी ये कहूंगी कि आप प्लीज नोट्स बनाइएगा अच्छे से। इनके आपके लिए भी है ये क्लास, क्योंकि साइंस तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो आप इसके बहाने अभी नोट्स बना लेंगे, हो सकता है सीटी में एक क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप जरूर देखिएगा इस वीडियो को। ग्रुप डी और साइंस हरियाणा पुलिस वाले बच्चे तो टिपिकली फोकस रहेंगे इसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। कंट्रोल करना, जैसे कोई भी चीज हमारी चीज को अच्छी लग रही है कि बुरी लग रही है, उन सबको कंट्रोल करना। और कोऑर्डिनेट करना, कोऑर्डिनेट कैसे करना, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देती हूँ। एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा फेमस एग्जांपल है कि बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करते हैं। जैसे एक आपका एक गर्म तवा है, गर्म तवे पे आप हाथ रखते हो तो तुरंत एक सेकंड, माइक्रो सेकंड के हिसाब से आपका दिमाग क्या कहता है कि हटा ले वरना जल जाएगा। तो आप उससे पहले उसको तुरंत पीछे खींच लेते हैं क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर रहा है। ठीक है, इसमें ऑल्दो ब्रेन से पहले हमारे रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। बहुत इमरजेंसी के अंदर क्या होता है ना, ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचाया जाता, रिफ्लेक्स ही काम कर लेते हैं इसमें, किससे ब्रेन के पास जाएगा तो जब तक तो अगले की क्या पता जान ही चली जाए। जैसे करंट लगता है तो हमें पता चलता है, हम तुरंत खींचने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेट का और कंट्रोल का ये काम हमारा किसका होता है, हमारे नर्वस सिस्टम का। ऑल राइट, तो चलिए थोड़ा सा न्यूरॉन के बारे में बताती हूँ। ये कंट्रोल करते हैं, वो ये कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे दिमाग से। ठीक है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या है, एक सेल है। न्यूरॉन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे अपनी उंगली है ना, ऐसा स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। और उनको क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, ये फर्स्ट पॉइंट, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और थर्ड क्या है कि ये क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी आप पूरा दिन में, चाहे आप मतलब अच्छे से अच्छे, बुरा से बुरा, कोई भी आप दिन में कोई भी काम करते हैं ना, तो वो ब्रेन को सिग्नल जाता है और वो सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करता है, आपके न्यूरॉन। न्यूरॉन पहुंचाते हैं सिग्नल को ब्रेन के पास। ठीक है, अब जो न्यूरॉन की बॉडी है, और न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो उसकी बॉडी में एक तो हेड होती है और एक टेल होती है। ठीक है, तो जो बॉडी होती है उसको बोलते हैं एक्सोन। एक्सोन का काम है सिग्नल को ट्रांसफर करना। जैसे करंट लगा तो करंट, हालांकि इसमें न्यूरॉन से पहले रिफ्लेक्सेशन काम कर देता, लेकिन एग्जांपल देती हूँ। जैसे करंट लगा तो करंट लगते ही तुरंत आपके जो मैसेज है वो एक्सोन के थ्रू उसकी बॉडी के पास जाएगा। ठीक है, एक्सोन का काम क्या, टिपिकली सिग्नल को ट्रांसफर करना, कि फटाफट आगे भेजो, क्या ये करना चाहिए बॉडी को। और उसके बाद बॉडी में दो पार्ट होते हैं उसके, एक्सोन के अलावा एक हेड होता है, एक टेल होता है। जो हेड है वो उसको बोलते हैं साइटन, और जो टेल है उसको बोलते हैं नोब। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा दोनों के नाम। हेड को बोलते हैं साइटन और टेल को बोलते हैं नोब, और बॉडी को बोलते हैं एक्सोन। बॉडी एक्सोन का काम क्या है, सिग्नल को ट्रांसफर करना। और डेंड्राइट का काम क्या है, सिग्नल को रिसीव करना। न्यूरॉन क्या होती है, एक सेल होती है और एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और काम क्या करते हैं, बॉडी के साथ, दिमाग के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। ऑल राइट, ये है न्यूरॉन। अच्छा, जो दो न्यूरॉन के बीच में ऐसे, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वर्टिब्रा ऐसे जुड़ी होती है, तो जो दो न्यूरॉन के बीच में ये गैप है, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्स। आप ये याद रखेंगे, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड सिनेप्स। ठीक, न्यूरॉन क्या है, सबसे लार्जेस्ट सेल है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसमें हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है। मैंने आपका टाइम वेस्ट करने के लिए कुछ भी फालतू नहीं डाला है, पॉइंट के फॉर्म में डाला है सब कुछ। एक एक वन लाइनर है जो डायरेक्ट ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस में बिल्कुल सीधा सीधा पूछा जाएगा।
और एनसीईआरटी का ही है सारा का सारा मटेरियल इसके अंदर, और एनसीईआरटी से कोई बड़ी स्टैंडर्ड बुक है ही नहीं। तो न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल है, और उसके बाद न्यूरॉन क्या है, एक नॉन डिवाइडिंग सेल है, ये अपने आप को डिवाइड नहीं करती। ठीक है, तो न्यूरॉन सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं, न्यूरॉन क्या है, सबसे ये यहाँ पे सबसे पहले न्यूरॉन क्या है, एक लार्जेस्ट सेल है। न्यूरॉन लार्जेस्ट सेल है, नॉन डिवाइडिंग सेल है। ठीक है, क्या काम करती है, कोऑर्डिनेशंस का काम करती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सिग्नल को रिसीव करते हैं वो डेंड्राइट होते हैं, जो सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं वो एक्सोन। एक्सोन किसको बोलते हैं, न्यूरॉन की बॉडी को। न्यूरॉन में एक हेड होता है और एक टेल होता है, हेड को बोलते हैं साइटन और टेल को बोलते हैं नोब। और जो ये हेड है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, साइटन को। ठीक है, तो दोनों तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। तो ये हेड है, ये टेल है, और ये बीच में बॉडी है। बॉडी को बोलेंगे एक्सोन, हेड को बोलेंगे साइटन और टेल को बोलेंगे नोब। ऑलराइट, और क्या काम करते हैं, सिग्नल को ट्रांसफर और रिसीव करते हैं, और नॉन डिवाइडिंग सेल है। चलिए आगे चलते हैं। नर्वस सिस्टम में हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में। ये तो था कि ब्रेन से कनेक्ट कौन करता है, तो न्यूरॉन कनेक्ट करते हैं ब्रेन से, और गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स। अब ये ब्रेन की पिक्चर है, ये मैं थोड़ा सा आपको नीचे पढ़ा दूं, फिर उसके बारे में, इन सब के बारे में दिखाऊंगी कौन सा दिमाग कहाँ होता है। तो जो अपना नर्वस सिस्टम है उसमें दो होते हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। पेरिफेरल जो पेरीफ्री पे, जो पेरीफ्री मतलब आपने सुना होगा फिरनी, जो बाहर बाहर की साइड होता है, पेरिफेरल। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो मेन होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीएनएस बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सोचने का, थिंकिंग का काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, कि इज दैट एक्शन इज गुड और नॉट, क्या हमें ये करना चाहिए, क्या हमारे लिए ये सही है। कभी कभी हम सिचुएशंस में जो दिमाग लगाते हैं, तो या फिर उसने क्या मेरे साथ सही किया, क्या मैं उसके साथ ये करके सही कर सकता हूँ, या फिर मैं पढ़ाई करके यहाँ तक, इतनी पढ़ के यहाँ तक जा सकता हूँ। कुछ भी आपका सोचने का जो भी थिंकिंग प्रोसेस है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। और एक रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने जैसे आपको बताया ना कि मान लो आपको करंट लग रहा है, तो जब तक दिमाग के पास न्यूरॉन से वो बात जाएगी, जब तक तो मामला खत्म ही हो जाएगा। तो उस तक पहुंचने से पहले ही कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपनी स्पाइनल कोड कर देती है, रिफ्लेक्स का काम करती है। मतलब ब्रेन के पास वो बात लास्ट बाद में जाती है, उससे पहले स्पाइनल कोड कंट्रोल ले लेती है अपने आप ही, की उस ब्रेन तक जाएगी, जब तक तो अगले का मामला खत्म हो लेगा। तो मैं कह देती हूँ कि पीछे हटाइए हाथ वरना आपका जल जाएगा, पीछे हटाइए हाथ वरना आपको करंट लग जाएगा, दूर हो जाइए, ट्रेन आ रही है वरना आप मर जाएंगे, एक सेकंड के हिसाब से। तो ये जो रिफ्लेक्स का काम होता है ना, जो सेकंडों का, चुटकियों का काम होता है, 1 मिनट का, वो काम होता है आपकी स्पाइनल कोड का। और वैसे ऑलमोस्ट सारे काम किसके होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, थिंकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन। थिंकिंग करती है ब्रेन और रिफ्लेक्स एक्शन होती है अपनी स्पाइनल कोड। ठीक है, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो क्रेनियल नर्व होती है और एक स्पाइनल नर्व होती है। जो ये डायरेक्ट याद करने वाली बात है, इसमें कुछ भी नहीं समझा सकते हम, क्योंकि साइंटिफिक अपनी रचना है, संरचना है, स्ट्रक्चर है ब्रेन का। तो जो क्रेनियल नर्व होती है वो 12 पेयर्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पूछा हुआ है। और जो स्पाइनल नर्व होती है वो 31 पेयर के अंदर होती है। ठीक है, जो क्रेनियल नर्व उसको थोड़ा सा बस अंदर से बता रखा है, जो स्मॉलेस्ट है वो 4 पेयर होती हैं, जो लार्जेस्ट है वो 5 पेयर, जो लॉन्गेस्ट है वो 10 पेयर, बस याद रख लीजिएगा। बस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्रेनियल नर्व 12 पेयर्स, बिल्कुल डायरेक्ट पूछा जा सकता है। स्पाइनल नर्व जो है 31st पेयर के अंदर होती है। जो स्पाइनल नर्व है उसके आगे ये 2-3 ये इसके नाम भी हैं, आप ये भी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दिमाग के बारे में। दिमाग जो है वो आपका 3 टाइप का होता है। एक तो फोर ब्रेन जो आपके माथे पे है, हेड, आप हाथ लगा के देखिए अपने माथे पे, जो तो ये आपके सामने जहां से आपके सर के बाल शुरू होते हैं, ये आपका फोर ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद आता है फोर ब्रेन के बाद एक मिड ब्रेन आता है, मिड ब्रेन दूसरे टाइप का दिमाग जो आपके कान के ऊपर होता है। और एक जो सबसे पीछे होता है वो होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे की साइड, जहां पे आप जहां से आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है, जो आगे जाके आपकी वर्टिब्रा से अटैच है, मतलब पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये पीछे वाला दिमाग होता है हिंड ब्रेन, जिसको आपने कभी कभार देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में, जैसे स्पाई जासूस की पिक्चरों में आपने देखा होगा कि जो हमारे
सिक्योरिटी गार्ड है वो घुसते हैं और जो वहां पे पहरा दे रहा होता था उसके एक ठोडी पे हाथ रखते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं और उसको ऐसे चटका देते हैं खींच के दूसरी साइड में, अपोजिट या लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो जैसे ही उसको वो ऐसे करते हैं गर्दन को लेफ्ट या राइट में, तो आदमी मर जाता है, तुरंत मर जाता है। उसका रीजन यही होता है कि हिंड ब्रेन का अपनी स्पाइनल कोर्ड से कनेक्शन टूट जाता है और जैसे ही कनेक्शन टूटेगा आदमी तुरंत मर जाएगा ब्रेन से, ठीक है। और आपने दूसरा एग्जाम्पल ये, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल जस्ट पैदा ही होता है जो, तो उसको हम यही कहते हैं, जो हमारे बड़े हैं, कि इसको जब भी उठाओ तो आप गर्दन के नीचे हाथ देकर ही उठाओ, डायरेक्ट मत उठाओ। उसका रीजन भी यही है कि क्योंकि छोटे बच्चे की जो ये स्पाइनल कोड है वो बहुत कमजोर होती है। अगर आपने गर्दन के नीचे उसको सपोर्ट नहीं दिया, उसके हिंड ब्रेन को, तो वो जोर पड़ेगा और उसका जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा और वो तुरंत की तुरंत मर जाएगा। तो जो पुरानी कहावतें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सही होती हैं, बस उसका साइंटिफिक रीजन हमें अब जाके पता चला है। कि जैसे आप, हम यहाँ पे सिंदूर क्यों लगाते हैं, हम माथे पे जो है यहाँ पे अपने वो पूजा करते हैं तो तिलक क्यों लगाते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी साइंस में, इसके बहुत सारे रीजन से आके जाके हमारा कौन सी कोड किस टाइम एक्टिव होती है, ये सब। तो ये ब्रेन कैसे पार्ट होते हैं, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फोर ब्रेन, जो आपको बिल्कुल आगे की साइड दिखाई दे रहा है। फोर ब्रेन, उसके बारे में देखते हैं क्या काम है फोर ब्रेन का। फोर ब्रेन का सबसे पहला काम है मोस्ट इंपोर्टेंट ओल्फैक्टरी, याद रखिएगा बिल्कुल, मोस्ट इंपोर्टेंट ओल्फैक्टरी। जैसे ओल्फैक्टरी का काम होता है स्मेल को रिसीव करना, जैसे फैक्ट्री से याद करें, फैक्ट्री में हमेशा क्या आती है, स्मेल आती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। ओल्फैक्टरी ऑर्गन होता है जो स्मेल को रिसीव करता है। कभी कभार आपने देखा कि कई लोगों को स्मेल ही नहीं आती, दूध जल रहा है, जलता रहा स्मेल ही नहीं आई, किसी की बहुत तेज नाक होती है, तो उसका जो ओल्फैक्टरी लोब होता है ना वो बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है, ठीक है। तो ओल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है, स्मेल को रिसीव करना। ऑल राइट, फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट। फोर ब्रेन का सेकंड पार्ट होता है सेरेबेरम। ये अपनी बॉडी का सबसे बड़ा और सबसे कंट्रोल करने वाला पार्ट है सेरेबेरम। तो सेरेबेरम एक तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा है ये, ठीक है। इसके काम क्या क्या होते हैं, मतलब इसका मेन काम क्या है कि जितने भी वॉलेंट्री एक्शन है ना उनको कंट्रोल करता है। अब वॉलेंट्री कौन से होते हैं, वॉलेंट्री वो होते हैं जो आपके इच्छा से, आपके कॉन्शियस माइंड, आपकी जागरूकता के साथ जो होते हैं, मतलब आपको साफ साफ पता होता है कि आप ये कर रहे हो, आपका कॉन्शियस माइंड उससे जुड़ा होता है। होशो हवास एक तरीके से जो कह सकते हैं ना, होशो हवास में जो एक्शन लिए जाते हैं वो वॉलेंट्री एक्शन होते हैं इच्छा से, तो उनको कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेरम। कभी कभार बहुत सारे ऐसे उल्टे सीधे काम होते हैं, तो जब वो हम क्या करते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन होते हैं, जो हमें बाद में जब हम अच्छे से होश हवास आ जाता है तो हमें समझ में आता है कि वो मोमेंट हमारा गलत था या हमने उस टाइम पे गलत किया था, क्योंकि उस टाइम पे इनवॉल्यूंटरी एक्शन होता है। तो जो वॉल्यूंटरी एक्शन जीतते जाते जो होश हवास में जितने भी काम होंगे वो सारे किसके होते हैं, सेरेबेरम के। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। और किसके अंदर आता है, फोर ब्रेन के अंदर। तो फोर ब्रेन का फर्स्ट ओल्फैक्टरी लोब, सेकंड है सेरेबेरम। अब सेरेबेरम के अंदर के पढ़ो, सेरेबेरम में क्या क्या काम होते हैं। मेन तो वॉलेंट्री एक्शन कंट्रोल करता है, तो कौन कौन से वॉलेंट्री एक्शन, तो सेरेबेरम में लोब होती है फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब। आपको डायरेक्ट याद करनी है, ओसिपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, और एक बॉडी टेम्परेचर होगा ये वाली पेरिएटल लोब, ये याद रखना है आपको, बॉडी टेम्परेचर ये, ठीक है। तो देखो जो सेरेबेरम है उसके अंदर सबसे पहले फ्रंटल लोब होती है। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, थिंकिंग का और इंटेलिजेंस का। कोई जितना ज्यादा अच्छा सोचता है और जितनी ज्यादा उसके अंदर इंटेलिजेंस होगी, दैट मीन्स उसकी फ्रंटल लोब बहुत अच्छे से काम कर रही है। मेमोरी का होता है, स्पीच का होता है, वॉलेंट्री एक्शन सारे कौन संभालती है, फ्रंटल लोब। फिर पेरिएटल लोब होती है, पेरिएटल लोब का काम होता है पेन और टच का, मतलब कितना आप फील कर पा रहे हो दर्द, ठीक है, और क्या आपको टच करने पर कितना कैसे महसूस होता है, वो सारे काम पेरिएटल लोब के। और बॉडी टेम्परेचर, जो हमें बुखार आता है हम फील करते हैं बॉडी का। और हंगर और थ्रस्ट, इसके अंदर लिखा नहीं हुआ, लिख लीजिए। हंगर, कई किसी को ऐसा होता है ना कि उसको पता ही नहीं चलता भूख लगती है क्या, पूरा दिन में अगर उसको कुछ ना दो तो उसको फील ही नहीं होता कि भूख लग रही है। किसी को ऐसा होता है कि उसको फील होती है कि हाँ अब मतलब ये किस चीज का दर्द है पेट में, कि ये भूख का पेट में दर्द है, तो मतलब ऐसे फील होना, हंगर। और यहाँ पे थ्रस्ट, प्यास, ठीक है। भूख प्यास का, टच का, बॉडी टेम्परेचर का, इन सब का सारे काम कौन करती है, आपकी पेरिएटल लोब करती है, ठीक है। कोई दुख हो रहा है, कोई छूने पर कुछ पता चल रहा हो, भूख प्यास बॉडी टेम्परेचर, ये सब पेरिएटल लोब के काम है। नेक्स्ट है ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके विजन से रिलेटेड है। आंखों, कहते हैं ना दिमाग पे बहुत जोर से चोट लग गई कि आंखों की रोशनी चली गई, तो जो आंखों की रोशनी जाती है वो ओसिपिटल लोब पे चोट लगने की वजह से जाती है। तो ओसिपिटल लोब का काम है विजन का, देखना, ये इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद लास्ट है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब आपका हियरिंग, स्मेल और टेस्ट से लेना देना है। सुनने की क्षमता कितनी ज्यादा और कितनी कम है वो टेम्पोरल लोब के ऊपर डिपेंड करती है। धीरे धीरे ये कमजोर होगी तो आपको ये भी कम हो जाएगा। स्मेल का और टेस्ट, ठीक है, किसी को टेस्ट ही नहीं आता ना कई सारी चीजों में, तो वो टेम्पोरल लोब में डिफेक्ट की वजह से होता है। तो देखिए फिर से देखिए, ये दिमाग के 3 टाइप होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। मतलब आगे वाला दिमाग, बीच वाला दिमाग, पीछे वाला दिमाग। जो आगे वाला दिमाग होता है उसके ये पार्ट्स हैं, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेबेरम। सेरेबेरम के ये सारी लोब होती हैं, ये 3, ये जो मैंने दिखा दी यहाँ पे। फिर उसके बाद उसका अगला पार्ट है डाईएन्सेफलोन, ठीक है, ये इसी का पार्ट चल रहा है आपका फोर ब्रेन का। डाईएन्सेफलोन में 2 टाइप होते हैं, एक तो थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस, ये भी याद रखने हैं आपको। जो थैलेमस होता है ना वो आपका गेट कीपर होता है, थैलेमस बेसिकली। इसमें क्या लिखा है, एक सेकंड, इसमें गलत टाइप हो गया, मैं लिखाती हूं आपको। थैलेमस होता है गेट कीपर, ये गलत टाइप कर दिया है, देखो। थैलेमस का काम क्या होता है, थैलेमस आपका गेट कीपर होता है। समझाती हूं कैसे गेट कीपर होता है, गेट कीपिंग का काम है इसका, ठीक है। जैसे अब जैसे कोई आपकी फैमिली में बहुत बड़ी ऐसी दुर्घटना हो गई और आपको पता चला कि जैसे जिसको हम मान लो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, कोई भी हो सकता है वो, जैसे तो एकदम से उसका पता चला कि वो रहा ही नहीं इस दुनिया में। तो जैसे ही आपको एकदम से पता चला, तो कभी कभी ऐसा होता है सुनते ही आप परमानेंट पूरी जिंदगी के नाम के कोमा में चले जाते हो, ठीक है। या फिर आपको इतना बड़ा धक्का लगता है कि आप उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पाते। यानी जो वो धक्का लग रहा है ना मेन, वो आपका उसको कंट्रोल करने का काम जो करते हैं ना वो थैलेमस करती है। एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड है आपका, उस गेट पे खड़ा रहता है। ये डिसाइड करेगा कि क्या ये इंफॉर्मेशन बॉडी तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, कितनी अमाउंट के अंदर जानी चाहिए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सदमा बर्दाश्त कर पाते हैं, तो जिसका थैलेमस जितना एक्टिव होगा ना वो उतने ही सदमे को बर्दाश्त कर पाएगा। और जिसका थैलेमस थोड़ा सा भी कमजोर होगा, तो जैसे ही बहुत बड़ी दुर्घटना उसने सुनी तो इतना बड़ा धक्का लगेगा कि मतलब आप बेहोश हो सकते हो, 3-4 दिन तक आपको होश ही ना आए, आप बार बार बेहोश हो जा रहे हो। या फिर आपको इतना बड़ा सदमा लगा कि आपके बॉडी ऑर्गन ने काम ही करना बंद कर दिया, आप कोमा में चले गए, बहुत दिनों बाद आप उससे उभर रहे हो धीरे धीरे। तो ये गेट कीपर है, ये सिक्योरिटी गार्ड है, ये डिसाइड करता है कि बॉडी के पास सदमा कितनी अमाउंट में कैसे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये काम करता है थैलेमस। उसके बाद है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपका इमोशनल कंट्रोल है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, थर्स्ट को कंट्रोल करता है और आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये इसका काम है। वाटर बैलेंस इसके अंदर एक मेन है, वो लिख लीजिए। आपकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को बनाए रखता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं, ठीक है। ये एंडोक्राइन गलत है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है आज। चलो आगे चलते हैं। अब बारी आती है आपके मिड ब्रेन की। ये मैंने आपके जो पहले वाला ब्रेन है फ्रंट ब्रेन, उसके बारे में पढ़ाया है। अब पढ़ेंगे मिड ब्रेन, जो बीच का दिमाग है, जो कान के ऊपर है। वो क्या होता है, वो सबसे छोटा पार्ट होता है ब्रेन का। सबसे पहले किसको कंट्रोल करता है, ऑडिटरी, सुनना वाला और देखने वाले को। सुनने और देखने का काम जो करता है वो सारे कौन करता है, मिड ब्रेन, ठीक है। ऑडिटरी और विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, छोटा पार्ट है ये हमारा। थर्ड है हाइंड ब्रेन, जो सबसे पीछे होता है, मैंने आपको बताया है। हाइंड ब्रेन के पार्ट होते हैं 3। एक तो होता है सेरेबेलम होता है हाइंड ब्रेन के अंदर, एक होता है पोन्स वेरियोली और एक होता है मेडुला ओब्लंगेटा। ये होता है आपका छोटा दिमाग, जो आपने शब्द सुना है ना मूवी में, ये वो है कि छोटे दिमाग पे नहीं मारने का, तो ये मेडुला ओब्लंगेटा को बोलते हैं ऐसा। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट हैं, सेरेबेलम, पोन्स वेरियोली और ये है मेडुला ओब्लंगेटा। तो जो सेरेबेलम है, कंफ्यूज नहीं होना, वो सेरेबेरम था जो फोर ब्रेन का पार्ट था। देखो ये सेरेबेरम है, ये फोर ब्रेन से आपका आर है ना, ये आर से ऐसे याद रख लेना, सेरेबेरम, ठीक है। और ये है आपका हाइंड ब्रेन का है, ये है सेरेबेलम। इसके अंदर आर नहीं है ना हाइंड में, तो यहां भी आर नहीं है, बेलम है, एल है इसके अंदर। ये सबसे छोटा दिमाग होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या होता है, आपका बैलेंस का, ठीक है। ये आपका क्या करेगा, बैलेंस को बना के रखता है, पोस्चर को, मसल्स कोऑर्डिनेशंस को। और ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार ये पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा कि ट्री ऑफ लाइफ क्या होता है आपका, एर्बर विटाई।
आर्बर विटाई को क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, और ट्री ऑफ लाइफ क्या आपका हिंड ब्रेन है, ठीक है। ड्रीम बॉक्स है आपका हाइंड ब्रेन। ड्रीम बॉक्स क्या होता है कि देखो, जो जितने कभी कभार कहते हैं ना कि हमें तो सपना याद ही नहीं रहता, हम उठते हैं तो जो सपनों को याद रखने में जितना ज्यादा कारगर होता है ना, उसका हाइंड ब्रेन उतना ही तेज होता है। जिसको सुबह नहीं याद रह पाते तो उसका जो हाइंड ब्रेन का ड्रीम बॉक्स है वो कमजोर है, ठीक है। तो ड्रीम बॉक्स यानी रिसीव इंपल्सिस फ्रॉम सेरेबेलम। ड्रीम बॉक्स का काम क्या है, जो सेरेबेलम से इंपल्सिस जो निकलते हैं उनको रिसीव करता है। तो कुल मिलाकर के हाइंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम होता है, ये आपके बैलेंस, ये वही बैलेंस है जब आपने देखा होगा कि बहुत बार ड्रिंक करने के बाद जो लोग सीधा नहीं चल पाते, बैलेंस गड़बड़ाता रहता है, तो उस टाइम पे ड्रिंक करने के बाद हम सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, तो सेरेबेलम हमारा अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए जो शराबी होते हैं वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, ठीक है। या फिर कभी हमें भी चक्कर आ रहे होते हैं, है ना, जो नॉर्मल आदमी होता है वो, तो जब चक्कर आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा बैलेंस है, जो पोस्चर है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। दैट मीन्स हाइंड ब्रेन को अच्छे से सिग्नल नहीं मिल रहा होता, हमारा सेरेबेलम उस टाइम पे कमजोर हो जाता है। तो सेरेबेलम को क्या काम क्या है, बैलेंस को बना के रखना, बॉडी के पोस्चर को, मसल कोऑर्डिनेशंस को। ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं सेरेबेलम को। आर्बर विटाई, ये वर्ड याद रखेंगे आप, आर्बर विटाई। और क्या काम होता है सेरेबेलम, हमारा ड्रीम बॉक्स, अपने याद रखने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है पोन्स वेरियोली। पोन्स वेरियोली एक ब्रिज का कह सकते हो, ये बीच में होता है, ये ब्रिज का काम करता है। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है इसका, न्यूमो मतलब जो एयर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ये रेगुलेट करता है आपकी रेस्पिरेशन आपकी एयर से रिलेटेड है ना, हवा से, तो ये पोन्स वेरियोली जो ब्रिज का काम करता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं, और रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका वाइटल सेंटर कह सकते हो, ये जीवन के अंदर है, जीवन केंद्र पूछा जा सकता है वन वर्ड दे के, जीवन केंद्र किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा को, वाइटल सेंटर। और ये आपका इनवॉल्यूंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी एक्शन जो हम कॉन्शियस माइंड में होके नहीं करते, होशो हवास में जो नहीं करते, ठीक है, जो कम होशो हवास में करते हैं इनवॉल्यूंटरी एक्शन, उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। कि ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कभी कभी बिना होशो हवास में भी हमें ये समझ आ जाता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा उसका काम, ये सब काम करता है, ठीक है। ये मेरे नोट्स हैं, आपको अगर इनमें से कुछ ना समझ आए तो यहाँ पे मैंने ऐसे बना रखे हैं अच्छे से तरीके से, आपको समझ आ जाएंगे ये, ठीक है। तो आप इनको देख के बना लेना अगर कुछ समस्या लगे तो आपको। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ पिक्चर ब्रेन की, देखो। अब देखो, मैंने आपको सेरेबेलम जो आपका फोर ब्रेन होता है, वो सबसे आगे वाला होता है ना दिमाग, जो बिल्कुल सबसे आगे दिखाई दे रहा है, आपका मुंह है, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। या आपके फेस में सबसे आगे जो आपके माथे पे बालों पे होता है वो फोर ब्रेन होता है। और फोर ब्रेन के पार्ट मैंने आपको बताए थे अभी भी, फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑसिपिटल, ये रही ऑसिपिटल लोब, ठीक है। और कौन सी थी, टेम्पोरल लोब। ये चारों आपके आगे वाले दिमाग की लोब होती हैं। इसका मैंने काम बताया, फ्रंटल लोब आपका सोचने का, स्पीच का, विल पावर का, ये सारे काम फ्रंटल लोब के होते हैं। पेरिएटल लोब है, ये आपको डायरेक्शन, मैप, क्लॉक, टच का काम देती है। ऑसिपिटल लोब आपको देखने का काम देती है। टेम्पोरल लोब आपको सुनने का और स्मेल का, टेस्ट का देती है। तो ये आपका बिल्कुल आगे वाला फोर ब्रेन वाला दिमाग है, ठीक है। अच्छा, मिड ब्रेन जो आपके बीच में होता है, मिड ब्रेन वो होता है आपका, अच्छा ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, डाइएन्सेफलोमस में, ये वो वाले होते हैं, इनको देख लेना। ये मेडुला होता है आपका लास्ट के अंदर, और ये सेरेबेलम होता है। सेरेबेलम आपका हाइंड ब्रेन, जो पीछे वाला दिमाग होता है। ये आपका मिड ब्रेन है, देखो ये गई हुई है जो, ये आपका मिड ब्रेन है, ये आपका फोर ब्रेन है, और जो ये आपका बचा हुआ पीछे है वो है हाइंड ब्रेन, जो पीछे की साइड होता है, ये सेरेबेलम होती है। इसके बाद इसको आप ऐसे इसको आप घुमा दोगे ना, तो इसका कनेक्शन यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से टूट जाएगा, और जैसे इस स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्शन टूटेगा, एयर वेयर सबका कनेक्शन खत्म हो जाएगा और आप मर जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ होता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होता है आपका हाइंड ब्रेन। तो ये थोड़ी सी पिक्चर है, आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि। तो ये सब था ब्रेन के बारे में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बेसिकली नर्वस सिस्टम, मैंने आपको सारा करा दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई आपको नहीं समझ आया हो तो नोट से पढ़ लेना, और फिर भी कुछ लगे तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको लिख देती हूँ, t.me/HSSC कंप्यूटर्स। मेंस की मैंने क्लासेस शुरू कर रखी है, इंश्योरेंस मैंने खत्म करा दिया, नेक्स्ट मैं डिजास्टर मैनेजमेंट करा दूंगी, बहुत जल्दी हो जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट भी ऐसे 3-4 टॉपिक का ही काम है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप जुड़ जाइए चैनल से अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। मेंस में अभी टाइम है, तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे करा रही हूँ, ये मैं समझना कि मैं टाइम पास कर रही हूँ। जैसे क्योंकि देखो 2 साल पहले वाले को ज्वाइनिंग को लगे थे, तो HSS एक तरीके से सो चुकी है, धीरे धीरे काम करेगी, तो मैं भी आपको धीरे धीरे करा दूंगी। तो किसी का पैसों में कोर्स खरीदने की कोई नीड नहीं है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको
यूट्यूब पे तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। तो जो सीरियसली मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा।